हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारे इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में पढ़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हम आज की हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। ओलंपिक खेलों का इतिहास। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। प्राचीन काल में शांति के समय योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी खेलों में अपना दमखम दिखाते थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। पूर्व यूनान के जो योद्धा खिलाड़ी थे उनके बीच हुआ था। हालांकि ओलंपिक का पहला आधिकारिक आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि आखिरी बार इसका आयोजन 394 ईस्वी में हुआ। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए। ये आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो ओलंपिक खेल हैं वो यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे। एक बार तो ऐसा लगा कि वित्तीय समस्याओं के कारण एथेंस से ये खेल निकलकर हंगारी की राजधानी बुडापेस्ट चले जाएंगे। पहले यह तय हुआ था कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1900 में पेरिस में आयोजित होंगे, लेकिन 4 साल पहले ही ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए एथेंस को चुना गया। हालांकि खेल शुरू होने से पहले ही यूनान गंभीर वित्तीय संकट में फंस गया था। उस साल हंगारी अपनी 1000वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा था और उसने यूनान की जगह अपने यहाँ ओलंपिक आयोजित कराने की पेशकश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूनान के राजकुमार ने ओलंपिक आयोजन समिति का गठन किया और उसके बाद समिति को बड़ी मात्रा में सहायता राशि मिली। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया था। यानी कि सबसे पहले ओलंपिक खेल 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में ऑर्गेनाइज किए गए थे। भारत ने 1900 संस्करण के बाद से 24 ओलंपिक खेलों में 35 पदक अपने नाम किए हैं। यानी कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में कब भाग लिया था? 1900 में यहाँ भारत ने भाग लिया था और 1900 से लेकर अब तक भारत 24 ओलंपिक खेलों में भाग ले चुका है और 35 पदक अपने नाम कर चुका है। भारत ने अपने पहले ओलंपिक की शुरुआत 1900 के पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिचर्ड के साथ की थी। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहले भारतीय प्रतिनिधि ने एथलेटिक्स में 5 पुरुष स्पर्धाओं में भाग लिया था, जिनमें 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ शामिल है। यही नहीं, उन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर हर्डल रेस में 2 रजत पदक जीते थे। देश के आज़ाद होने से पहले नॉर्मन पिचर्ड ने भारत के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल जीता था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ओलंपिक के 5 रिंग, यानी कि ओलंपिक का जो लोगो है उसमें 5 रिंग्स होते हैं। तो उन 5 रिंग्स का क्या मतलब है? ओलंपिक रिंग में, ओलंपिक की यहाँ लोगो की बात कर रहे हैं, तो ओलंपिक के रिंग में 5 रंग के रिंग्स यहाँ होते हैं। ओलंपिक के लोगो में नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग, यानी कि ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन एंड रेड, ये 5 कलर के रिंग्स ओलंपिक के लोगो में होते हैं। ये रिंग वैश्विक तौर पर ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शित इन रिंगों की संकल्पना बॉरोन पियरे डी काउबर्टिन ने की थी, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर माना जाता है। उन्होंने ही 1912 में इसकी डिजाइन को तैयार किया था। यानी कि ये जो लोगो है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? बॉरिन पियरे डी काउबर्टिन के द्वारा। ये रिंग एक प्रतिक्रिया को दर्शाता है, जिस चीज में हरदम मूवमेंट हो या जो चीज गतिशील हो। साथ ही यह रिंग 5 महासागर यानी कि जो 5 ओशियंस हैं उनको भी ये रिंग दर्शाता है। 5 महासागरों में संगठन को दर्शाता है। इसके अलावा यह रिंग अलग अलग देशों से आए हुए खिलाड़ियों के मिलाप को प्रदर्शित करती है।
अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। यानी कि 2020 में टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के चलते इन्हें स्थगित कर दिया गया और ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुए। हर 4 साल में टोक्यो, जैसे कि बार टोक्यो में यहाँ ओलंपिक्स हुए थे। अगले ओलंपिक 2024 में होंगे। हर 4 साल में ओलंपिक्स कंडक्ट होते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ने 113 पदक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है जिसने 113 पदक अपने नाम किए हैं। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर चाइना है जिसने 88 पदक अपने नाम किए हैं, और तीसरे स्थान पर है यहाँ पर जापान जिसने 58 पदक जीते हैं। इंडिया ने यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल 7 पदक जीते हैं और यहाँ पर इंडिया का स्थान है 48। तो ये आप याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की कौन सी पोजीशन है, तो 48 पोजीशन पर इंडिया है 7 मेडल्स के साथ। इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं। भारत ने 7 मेडल जीते हैं, तो अब उन 7 मेडल कौन कौन से स्पोर्ट्स में जीते गए हैं ये हम जान लेते हैं। भारत ने 7 मेडल जीतते हुए टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत की टोक्यो ओलंपिक में शुरुआत सिल्वर मेडल से कराई थी। तो जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज ने गोल्डन अंत किया, यानी कि आखिरी में यहाँ भारत को गोल्ड मेडल मिला है। वह भारतीय एथलेटिक इतिहास में पहला मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने। यह भारत का टोक्यो में 7वां मेडल भी है। इसके साथ ही भारत ने अपने लंदन ओलंपिक 2012 के बेस्ट प्रदर्शन 6 मेडल को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि इस बार का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है भारत का। 2012 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल्स जीते थे और उसके बाद यहाँ पर 2020 के टोक्यो ओलंपिक में यहाँ भारत ने 7 मेडल्स जीते हैं और लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने 6 मेडल्स जीते थे, यानी कि अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन इसमें रहा है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू। मणिपुर की 26 वर्षीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता, यानी कि सबसे पहला मेडल यहाँ मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। उन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम में 202 किलोग्राम, 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर अपने नाम किया। सेकेंड मेडल यहाँ जीता है बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन। भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को महिला वेटलिफ्टर वर्ग 69 किलोग्राम के सेमीफाइनल में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाउस सुरमैनेली के खिलाफ शिकस्त के साथ ब्रोंज मेडल से संतोष करना पड़ा। थर्ड मेडल यहाँ जीता गया है शटलर पीवी सिंधु द्वारा। सिंधु ने महिला बैडमिंटन के सिंगल्स का ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने चीन की ही बिंगजियो को 2-0 से हराया था। यह उनका ओलंपिक में रिकॉर्ड दूसरा मेडल रहा है। चौथा मेडल यहाँ जीता है पहलवान रवि दहिया ने। भारत के पहलवान रवि कुमार दहिया को पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में रशिया ओलंपिक समिति ROC के जायूर उगयेव के हाथों 4-7 से हार का सामना कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फिफ्थ यहाँ पर जीता था पुरुष हॉकी टीम। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ऐतिहासिक ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। 1980 के बाद यह पहला मौका था जब भारत ने हॉकी में मेडल जीता है। इससे पहले भारत ने हॉकी में 1980 में यह मेडल जीता था। छठा मेडल यहाँ जीता गया है पहलवान बजरंग पूनिया के द्वारा। बजरंग पूनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग कुश्ती स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने कजाकिस्तान के दाउलेट नियाज बेकोव को 8-0 से एक तरफा हराया। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 6 हो गई।
जो लंदन ओलंपिक 2012 के बराबर है। और इसके बाद यहाँ 7वें मेडल जीतने के बाद इंडिया ने अपना यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। 7वां मेडल यहाँ जीता गया जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा के द्वारा। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले एथलीट हैं। यहाँ दूसरे खिलाड़ी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनसे पहले यहाँ पर व्यक्तिगत स्वर्ण अभिनव बिंद्रा ने जीता था। तो ये देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले एथलीट हैं, नीरज चोपड़ा। तो ये था टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, टू द पॉइंट सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ कवर की है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।